वेलकम बैक दोस्तों। सुबह की ट्रेन से 80 किलोमीटर दूर का सफर तय करके जब मैं 9 बजे का पहला शो इंडियन टू यानी हिंदुस्तानी टू को देखने पहुंचा, तो सच में दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। क्योंकि वहां ऑडियंस और थिएटर स्टाफ बस एक और ऑडियंस की वेट कर रही थी ताकि शो को स्टार्ट किया जा सके, जो मेरे वहां पहुंचने पर खत्म भी हो गई। कमाल की बात तो ये भी है कि मेरे बाद कोई दूसरी ऑडियंस वहां आई भी नहीं। खैर, इन बातों को साइड में रखते हैं और टॉपिक पर आते हैं। हिंदुस्तानी टू एक एक्शन विजिलेंटी मूवी है जिसके लीड रोल में कमल हसन, सिद्धार्थ, रकुल प्रीत और एस जे सूर्या जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलते हैं। 3 घंटे लंबे इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपना एकदम स्ट्रेट रिव्यू दूं तो इस मूवी ने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। बहुत बुरा लग रहा है कमल सर की मूवी के बारे में ऐसा कहते हुए, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ। एक दमदार टाइटल कार्ड से स्टार्ट हुई ये फिल्म 20 मिनट तक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इसके बाद बाप रे बाप इतना स्लो नरेशन, वही घिसी पिटी सब प्लॉट और अननेसेसरी सीन्स ने मूवी को इतना बोरिंग बना दिया। आप इंटरवल तक बैठ भी नहीं पाते हैं। सिद्धार्थ, प्रियंका मोहन और उनके दोस्तों द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग कमबैक इंडियन के तहत बढ़ रही कहानी शुरू में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन सेकेंड हाफ में जो इनके द्वारा ट्विस्ट आता है ना, वाव, जस्ट वाव, बहुत सरप्राइजिंग था, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। वहीं कमल सर इतने सालों बाद अपने सेनापति वाले किरदार में फिर से दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तानी पार्ट वन में जहां सेनापति अपने दुश्मनों और करप्ट ऑफिसर्स को जान से मारते वक्त उसके चेहरे पर एक गुस्सा, एक बोझ और एक निराशा तीनों एक साथ आ जाती थी, क्योंकि वो कोई सीरियल किलर नहीं था, वो बस अपना बदला ले रहा था। लेकिन इस पार्ट टू में सेनापति कहीं कहीं पर बहुत ही ज्यादा बदला हुआ लगता है, क्योंकि वो इसमें कल्प्रिट को मारते वक्त इंजॉय कर रहा होता है और इस फिल्म में उसको कुछ ज्यादा ही एरोगेंट दिखाया गया है। और सच में ये किलिंग सीन्स कहीं कहीं पर बहुत लेंदी लगते हैं और कोई खास इम्पैक्ट ऑडियंस पर नहीं छोड़ पाता है, जैसे पार्ट वन के किलिंग सीन्स ने आज तक ऑडियंस के दिमाग में छप चुके हैं। डायरेक्टर शंकर की राइटिंग बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है और कहीं कहीं तो ये फील भी नहीं होता कि इस फिल्म को डायरेक्टर शंकर ने ही डायरेक्ट किया है। बस शंकर की सिग्नेचर वाली डायरेक्शन और राइटिंग प्री क्लाइमैक्स में थोड़ी देर के लिए देखने को मिलती है, जहां ये बताया जाता है कि आप तो चाहते हैं सिस्टम को बदलना, लेकिन क्या हो जब यही सोसाइटी जिसके लिए आप बदलाव लाना चाहते हैं वही बदलना ना चाहे तो। बाप रे बाप, इस पॉइंट पर मूवी बहुत पीक पर पहुंच जाती है, लेकिन फिर से मूवी कुछ बेवजह के एक्शन सीन्स के साथ आगे बढ़ती है और पार्ट टू का हिंट देकर खत्म भी हो जाती है, जिसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। अगर इसी एक मूवी में कहानी को स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले के साथ लिखा जाता तो, और ये प्री क्लाइमैक्स वाला सीन इस फिल्म का अगर इंटरवल होता और इंडियन थ्री का जो कहानी है वो इसके सेकेंड हाफ में दिखाया जाता, तो बाप रे बाप, कमाल का लगता है। कमल सर सेनापति वाले किरदार में उनकी एक्टिंग अच्छी तो लगती है, लेकिन जिस तरह से उसको लिखा और प्रेजेंट किया गया है ना, वो सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अनिरुद्ध के म्यूजिक ने भी सच में इस बार बहुत निराश किया है। एलिवेशन वाले सीन्स में एक पावरफुल बीजीएम की कमी बहुत सताई इस बार। उफ, शंकर सर जिसने ना जाने कितनी बार हम ऑडियंस को थिएटर में उनकी फिल्मों के द्वारा शॉक्ड और सरप्राइज किया है, उनकी तरफ से ऐसी कमजोर राइटिंग वाली मूवी का आना सच में बहुत निराशाजनक है। उम्मीद है कि इंडियन थ्री में उनका स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कमबैक होगा, जिसका अंदाजा इसके ट्रेलर को देखकर हो रही है, जिसको फिल्म के अंत में दिखाया गया है, जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अगले साल रिलीज होगी। ये रहा मेरा रिव्यू हिंदुस्तानी टू मूवी को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।